कोरोना महामारी को लेकर आप अब तक ये देखते आए हैं कि ये वायरस बहुत खतरनाक है, लोगों को बहुत बीमार बना देता है, उनकी जान भी ले लेता है। कोरोना महामारी के दौर में ऐसा समय भी आया जब इस वायरस ने लोगों से उनका रोजगार और गरीबों से उनकी मजदूरी भी छीन ली। कुल मिलाकर आज के दौर में ये वायरस यानी कि कोरोना संकट और दुखों का सबसे बड़ा कारण है। आप भी ऐसा मानते होंगे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के अमीर और पूंजीपति वर्ग के लिए कोरोना किसी वरदान से कम नहीं है। इस कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर के अमीरों का धन और व्यापार में अथाह वृद्धि और विस्तार हुआ। यह सुनने में आपको थोड़ा अजीब अवश्य लगेगा कि कोरोना संकट ही नहीं, संपन्नता भी लाता है। यह वायरस यानी कि कोरोना से जुड़ा एक ऐसा सत्य है जो आपको मानना ही पड़ेगा। आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 का पहला दिन है और इसी अवसर पर ऑक्सफैम इंडिया की तरफ से वार्षिक असामान्यता सर्वे जारी किया गया। इस असामान्यता सर्वे के अनुसार कोरोना काल में भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। मार्च 2020 से नवंबर 2021 के दौरान हमारे देश के अरबपतियों की संपत्ति करीब 23 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 56 लाख करोड़ रुपए हो गई। इनकी अमीरी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारे देश में टॉप 10 अमीरों के पास इतनी दौलत है कि वो देश के सभी स्कूलों कॉलेजों को अगले 25 सालों तक चला सकते हैं। कोरोना काल में अमीरों की संपत्ति बढ़ने के साथ साथ अमीरों की संख्या भी बढ़ गई। इस कोरोना काल के दौरान हमारे देश में कुल अरबपति लोगों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई, यानी कि हमारे देश को 40 नए अरबपति मिल गए। अमीर बनने या अमीर होने में कोई बुराई बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका असर गरीबों की गरीबी बढ़ाने पर पड़ता है तो भयानक असमानता का जन्म होता है। इस सर्वे के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान हमारे देश में 4 करोड़ 60 लाख लोग गरीबी के दायरे में आए। करीब 84% भारतीय परिवारों की आय कम हो गई। कोरोना के कारण असमानता इतनी बढ़ गई कि हमारे देश के सबसे अमीर 10% लोगों के पास देश की करीब 45% संपत्ति चली गई। अगर गरीबों की बात की जाए तो हमारे देश के 50% गरीब आबादी के पास सिर्फ 6% संपत्ति है। इस रिपोर्ट में अमीर गरीब के अंतर को इस तरह से समझाया गया है कि अगर भारत के टॉप 10% अमीर लोगों पर अगर 1% अतिरिक्त टैक्स लगा दिया जाए तो उस पैसे से हमारे देश को करीब 18 लाख एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सकता है। इसके अलावा हमारे देश के 98 अमीर परिवारों पर अगर सिर्फ 1% अतिरिक्त टैक्स लगा दिया जाए तो उस पैसे से आयुष्मान भारत प्रोग्राम को अगले 7 सालों तक चलाया जा सकता है। आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि हमारे देश के अमीर पूंजीपतियों के पास कितनी संपत्ति है। इस आर्थिक असमानता की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के 142 अरबपतियों की कुल दौलत 53 लाख करोड़ रुपए है। देश के 98 अमीर लोगों पर 55.5 करोड़ गरीब लोगों के बराबर दौलत है। यह करीब 49 लाख करोड़ रुपए होती है। इन 98 परिवारों की कुल दौलत भारत सरकार के टोटल बजट का 41% है। और इतना ही नहीं, इस आर्थिक असमानता रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अगर भारत के टॉप 10 अमीर हर रोज $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च करें तो भी उनकी दौलत को खर्च करने में 84 साल लग जाएंगे। अगर हमारे देश के अमीरों पर वेल्थ टैक्स लगाया जाए तो इससे 5 करोड़ 80 लाख रुपए कर इकट्ठा किए जा सकते हैं और इस पैसे से सरकार का हेल्थ बजट 271% तक बढ़ सकता है। इस सर्वे को देखकर आपके हम में बहुत से लोगों के मन में निराशा के भाव आए। आपके मन में गरीबी अमीरी के बीच खड़ी इस विशाल और शक्तिशाली दीवार को तोड़ने की बात आई। आपके इन्हीं क्रांतिकारी विचारों का इस्तेमाल करके राजनीति में भाषण और बॉलीवुड में फिल्में तैयार की जाती हैं, लेकिन गरीबी वहीं की वहीं है, वहीं की वहीं खड़ी है। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर। गरीबों की जो गरीबी बढ़ती है इसकी वजह यह भी है कि उन्हें जो उनके पास संपत्ति है वो संपत्ति खर्च की जाती है महामारी के दौरान, तो इसमें कोई पूंजी निवेश करने का प्रावधान उनके पास रहता नहीं है और उनकी रोजी चली जाती है और जो भी बचत होती है उसका भी खर्च किया जाता है।
इसलिए गरीब और गरीब बनते हैं, जबकि अमीर लोग और अमीर बन रहे हैं, क्योंकि शेयर बाजार में काफी सेंसेक्स के उछाल हम देख रहे हैं।